Okay. Start. Okay, good morning class. We start with the operating system subject unit 2 memory management, and previous classes we just checked the basic concept of contiguous memory allocation and non-contiguous memory allocation. Uh, Now we start with the non-contiguous memory allocation, and before starting the paging and segmentation concept, we already checked the virtual memory concept. What is virtual memory? The basically virtual memory, why we need the virtual memory? Because the size of process is larger than the size of main memory. Then we need to divide the process into some blocks, and then these blocks copy to the main memory. Okay, and sometime ओके एंड दिस रैम जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है वो आपका कई बार हम जो हार्ड ड्राइव है उसका कुछ पोर्शन एज ए रैम हम कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट इमुलेट द रैम, है ना। ओरिजिनल हम रैम उसको नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपका प्रोसेसर हार्ड ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकता, बट एज ए कुछ पार्ट आपका हार्ड ड्राइव का क्या होता है कंसिडर एज ए रैम। ठीक है, एक लाइन भी हो गया। ओके, इट इज सेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क दैट सेट अप द इमुलेट द कंप्यूटर्स रैम्स। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस एंड व्हाट इज फिजिकल एड्रेस। द एड्रेस ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी नॉन एज ए लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, और सीपीयू जनरेटेड एड्रेस इज नॉन एज द लॉजिकल एड्रेस, एंड दिस लॉजिकल एड्रेस इन वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट आल्सो कॉल्ड ए वर्चुअल एड्रेस। बोथ आर सेम, लॉजिकल एड्रेस एंड वर्चुअल एड्रेस। एंड एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस। क्लियर? एंड आज हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कि हाउ the virtual memory concept work in our computer। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट किस टाइप से वर्क कर रहा है। तो सपोज दिस इज आवर सेकेंडरी मेमोरी एंड दिस इज द मेन मेमोरी मीन्स आवर रैम। ओके, जस्ट दिस इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है, ठीक है। एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी कॉल्ड फिजिकल एड्रेस and address in the secondary memory or CPU generated address called logical address। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आज जो आपको याद रखना है, एड्रेस ऑफ, ओके सॉरी, ये जो फिजिकल एड्रेस है, इन सपोज यहाँ पे ये एक फिजिक इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, फिर ये नेक्स्ट सेल इसका कुछ एड्रेस होगा, इन सब का एक ग्रुप में से पूरा मेन मेमोरी मिलके। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सच फिजिकल एड्रेसेस नॉन एज मेमोरी स्पेस। जो आपकी मेन मेमोरी है उसके अंदर इन सब का ग्रुप क्या कहलाएगा? मेमोरी स्पेस। एंड सिमिलरली इन सेकेंडरी मेमोरी द ग्रुप ऑफ सच लॉजिकल एड्रेसेस, इस तरह का जो ग्रुप है लॉजिकल एड्रेसेस का, ग्रुप ऑफ सच लॉजिकल एड्रेसेस नॉन एज एड्रेस स्पेस या लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, दो नए वर्ड और आपको सीखने, मेमोरी स्पेस एंड एड्रेस स्पेस। ओके, हम एक डायरेक्ट एक एग्जांपल के थ्रू पूरा कंसेप्ट बताऊंगा वर्चुअल मेमोरी, तो ध्यान देना इस एग्जांपल को। नेक्स्ट 10 मिनट तक इस एग्जांपल को हम कंसिडर करते हैं। नाउ सपोज गिवन दैट द मेमोरी एड्रेस स्पेस, जो आपका मेमोरी स्पेस है या जो रैम है उसकी साइज गिवन है आपकी 4K। मेमोरी स्पेस आपको गिवन है 4K, एंड लॉजिकल एड्रेस जो आपका स्पेस एड्रेस स्पेस कहलाता है, एड्रेस स्पेस की साइज गिवन है आपको 8K। ठीक है, मीन्स मेन मेमोरी के अंदर आपकी साइज कितनी गिवन है? 4K, एंड लॉजिकल एड्रेस के अंदर आपको गिवन है साइज 8K। कोई आंसर बताएगा मुझे? इफ द साइज ऑफ मेमोरी स्पेस इज 4K, देन व्हाट इज द साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस? एड्रेस की साइज कितनी होगी? टोटल आपको गिवन है 4K, तो फिजिकल एड्रेस की साइज कितनी होगी? एनीवन? कन्वर्ट इन इनटू द एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 पावर में कन्वर्ट करो। 4K मीन्स 4 को हम 12. 12, वेरी गुड। 4 को हम कह सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1K इक्वल्स टू 2 पावर 10। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 पावर, एक्सपोनेंट दोनों ऐड होंगे, 10 प्लस 2 12, 2 पावर 12। तो मीन्स जो एक्सपोनेंट आता है वो कहता है साइज ऑफ एड्रेस बिट, तो फिजिकल एड्रेस की साइज कितनी होगी? 12 बिट। एंड सिमिलरली सेकेंडरी मेमोरी जो लॉजिकल एड्रेस टोटल गिवन है आपको 8K, इस 8 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू 8 होता है 2 पावर 3 और K इज 2 पावर 10, तो टोटल 2 पावर 13। तो साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस इज 13 बिट। वर्चुअल मेमोरी एड्रेस कंसेप्ट क्या कहलाता है? इस 13 बिट को कहाँ लेके जाना है? फिजिकल मेमोरी के अंदर, मीन्स रैम के अंदर। तो रैम का एड्रेस कितना है? 12 बिट।
द कन्वर्जन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस मींस 13 बिट को 12 बिट में कन्वर्ट करना, द कन्वर्जन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस। और यही कंसेप्ट जो है आपका बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। और हमको यहाँ पर यही टास्क परफॉर्म करना है, 13 बिट को किस में कन्वर्ट करना है, 12 बिट में, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो ये है और जो मेन मेमोरी वो ये साइज ये है। ठीक है, तो ये वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो टर्म आती है वर्चुअल मेमोरी यूज द पेजिंग कंसेप्ट। ठीक है, और पेजिंग क्या पार्ट है, हम पढ़े नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, तो पेजिंग चेक करते हैं पहले होती क्या है, फिर देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो पेजिंग के अंदर, इन पेजिंग स्कीम वी फर्स्ट डिवाइड द मेमोरी स्पेस इनटू फिक्स साइज ब्लॉक। मेमोरी स्पेस मींस रैम को, है ना, फिक्स साइज ब्लॉक में ना इस तरह से कुछ ब्लॉक बना के इक्वल साइज, सारे सबकी साइज इक्वल होगी, उसमें हम डिवाइड करते हैं कॉल्ड फ्रेम। ठीक है, रैम को हम जो फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं कॉल्ड फ्रेम। एंड सिमिलरली सेकेंडरी मेमोरी को भी फिक्स साइज ब्लॉक में हम डिवाइड करेंगे कॉल्ड पेजेस। दो टर्म याद रखना, व्हाट इज पेज, जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, इस लॉजिकल एड्रेस स्पेस को फिक्स साइज के इक्वल ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं कॉल्ड पेज। और रैम है आपकी जो मेन मेमोरी, उसको भी फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं कॉल्ड फ्रेम। ठीक है, एंड ऑलवेज द साइज ऑफ पेज इज इक्विवेलेंट टू साइज ऑफ फ्रेम। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि आपकी क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 100। ठीक है, और मैं कहूँ कि आपको 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, तो नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे क्लास में, 10। कैसे कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट, divided by 10. वेरी गुड, डिवाइड बाय कितने साइज का है। ठीक है, तो ये आपका 10 आंसर आया। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या, ये पूरी आपकी क्लास है, इसको कुछ ग्रुप में डिवाइड करना। सिमिलरली मेन मेमोरी को कुछ ग्रुप में डिवाइड करना, हर ग्रुप में इक्विवेलेंट स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट आपका क्या कहलाएगा, पेजिंग कंसेप्ट। नाउ एंड साइज ऑफ पेज इक्विवेलेंट टू साइज ऑफ फ्रेम। सो फॉर दिस एग्जांपल सपोज वी हैव द साइज ऑफ पेज, साइज ऑफ पेज इक्वल्स टू 1K। तो देखो पेज क्या होता है, जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, इसको ब्लॉक में डिवाइड करना, और उस एक ब्लॉक की साइज कितनी है, 1K। बताओ यहाँ पर कितने ब्लॉक बनेंगे, टोटल साइज कितनी है, 8K, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100, कितने में कन्वर्ट कर, 10 में। वेरी गुड, तो कैसे 8 कैलकुलेट blocks. करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, टोटल साइज कितनी है, 8K, गुड, 8K डिवाइड बाय पेज की साइज कितनी है, 1K। आपने ये किया था 100/10, सिमिलरली 1K, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने आ गए यहाँ पर, 8। तो पेज नंबर 0 हम स्टार्ट करते हैं विद जीरो इंडेक्सिंग, पेज नंबर 0, देन पेज नंबर 1। तो सिंपल पेज क्या है, जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, उसको फिक्स साइज के इक्वल ब्लॉक में आप डिवाइड करो, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5, पेज नंबर 6 एंड लास्ट पेज नंबर 7। 0 to 7 मतलब टोटल 8 पेज हो गए। सिमिलरली मेन मेमोरी को फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, फ्रेम। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, फ्रेम। और यहाँ पर फ्रेम की साइज और पेज की साइज हमेशा इक्विवेलेंट होगी पेजिंग में, ये आपको जरूर याद है ना। द साइज ऑफ पेज इज मस्ट बी इक्विवेलेंट विद द साइज ऑफ फ्रेम। तो पेज की साइज कितनी, 1K, तो फ्रेम की साइज भी कितनी होगी, 1K। यहाँ पर कितने फ्रेम बनेगी, टोटल कितना है इसमें से, 4K, 4K डिवाइड बाय 1K कितना आएगा, 4। ठीक है, तो हियर इज फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। क्या किया, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड किया, जिसको हमने नाम दिया पेज, एंड मेन मेमोरी को फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड किया, जिसको नाम दिया फ्रेम। और हमेशा पेज और फ्रेम की साइज इक्विवेलेंट होगी, है ना। तो हम पेजिंग के अंदर जो नॉन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन है, लेकिन हम यहाँ पर देखो याद करो, फर्स्ट मेथड था जो कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, इसके दो पार्ट थे, वेरिएबल एंड फिक्स साइज। जो फिक्स साइज वाला पार्ट था वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पे साइज ऑफ जो ब्लॉक है उसकी इक्विवेलेंट है, उसके अंदर सब डिफरेंट थी, बट पेजिंग के अंदर हर एक ब्लॉक की साइज इक्विवेलेंट है। ठीक है, ओके, कोई मुझे बताएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
ये जो सेकेंडरी मेमोरी है सपोज, है ना, इसकी टोटल साइज गिवन है 8K। तो इस टाइप के नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ सेल कितने होंगे इस पूरी लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, ये वाले 1 2 इस तरह से नंबर ऑफ सेल लास्ट तक कितने होंगे, जल्दी से आंसर दो मुझे। टोटल साइज आपके सामने है 8K, नंबर ऑफ सेल कितने हुए, एड्रेस की भी साइज गिवन है आपके पास, कितने बिट का एड्रेस है, आपने बताया था 13 बिट का, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने, रिवर्स क्वेश्चन हो गया, जल्दी से बताओ अगर आपने क्लास अटेंड करी है स्टार्टिंग यूनिट सेकंड वाली फर्स्ट। इफ द साइज ऑफ एड्रेस बस इज 13 बिट, ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल इन दिस मेमोरी, नंबर ऑफ सेल 8 सर, कितना, 8। 8, नंबर ऑफ सेल 8 कैसे, ये एड्रेस बस की साइज बता रहा हूँ मैं, साइज ऑफ एड्रेस बस, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे बेटा, 2 की साइज पावर ऑफ 13। 2 की पावर 13, वेरी गुड, है ना। तो इसमें 2 पावर 13 जो भी नंबर आएगा, कोई बताएगा क्या नंबर होगा, 4 5 आई थिंक, जो भी होगा ना 2 पावर 13 नंबर ऑफ सेल्स आपके यहाँ पर टोटल होंगे, 1 2 3 अप टू 2 पावर 13 तक। अब इतने सारे 2 पावर 13 नंबर ऑफ सेल है ना, और हमने कुछ सेल का ग्रुप बनाया, मतलब यहाँ पे 100 स्टूडेंट थे ना क्लास में, यहाँ पे 100 की बाय कितने हो गए 2 पावर 13, और हमने ग्रुप बनाया यहाँ पर 10 बच्चों का था, यहाँ पर हमने कितना ग्रुप बनाया 1K, मीन्स एक पेज के अंदर कितने सेल आ रहे हैं 1K मीन्स 1024, है ना। तो ये जो एक पेज है ना, इस एक पेज के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल है 1024, 1K, ये मेंशन हो रहा है साइज ऑफ, समझ आ रहा है ना कुछ, कोई डाउट यहाँ पर, मानसी मिश्रा, नो सर। ओके नो सर। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, क्योंकि ये चीज समझ आ गई ना, तो आप इसके ऊपर कितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाओ सारे कर पाओगे, लेकिन अगर एड्रेस वाले स्कीम नहीं समझी तो फिर गड़बड़ी रहेगा मामला, ठीक है। तो एड्रेस वाले स्कीम को जरूर ध्यान रखना, नंबर ऑफ सेल क्या है, तो टोटल इतने सेल थे, हमने एक कुछ ग्रुप बनाए, एक ग्रुप के अंदर 1K सेल थे, मतलब 1024 आपके जो थे वो रखे थे, हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया था, टोटल नंबर ऑफ पेज के, और सिमिलर कंसेप्ट मेन मेमोरी बताओ नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, 12 बिट का एड्रेस 2 पावर 12, ठीक है, और 2 पावर 12 टोटल नंबर ऑफ सेल है, हमने ग्रुप कितने का बनाया 1K का, तो उसको हम क्या करें फ्रेम, तो एक फ्रेम में यहाँ पर भी जितना पेज के अंदर सेल है उतने ही फ्रेम के अंदर भी सेल होंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया। तो फर्स्ट स्टेप हमने पेज और फ्रेम में उनको कन्वर्ट किया, एंड साइज ऑफ पेज और फ्रेम हमेशा इक्वल रहेगी, क्लियर। नाउ सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे पेज टेबल, ठीक है। पेज टेबल अब जनरली क्या होती है, पेज टेबल जस्ट मैपिंग करेगी किसकी, इस लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस के साथ, जस्ट एक बेसिक हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर है, इसको भी समझते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, कि सपोज एक एग्जांपल, चलो एक मैं क्लास का लेता हूँ, है ना। अपनी क्लास में सपोज यहाँ पर 60 स्टूडेंट है, ठीक है, ये 60 स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं आपके सेक्शन ए के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर जो एक लैब में आप सबको मुझे लेके जाना है, ठीक है, लेकिन लैब के अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी है 30 है, और हर सीट पे नंबर लगा रखा है मैंने, फर्स्ट नंबर की सीट, सेकेंड नंबर की सीट, थर्ड नंबर की सीट, अप टू 30 नंबर की सीट। समझ आ रहा है कंसेप्ट क्या है, आप सब स्टूडेंट कहाँ बैठे हो क्लास में, सभी का रोल नंबर 1 to 60 है, ठीक है, ऊपर एक लैब है जिसमें 1 to 30 स्टूडेंट ही आ सकते हैं। अब और मैं सपोज क्लास टीचर और मेरे पास एचओडी सर का इंस्ट्रक्शन आया कि इन सब बच्चों को कहाँ लेके जाना है, लैब में शिफ्ट करना है, तो क्या पॉसिबल है पहले बताओ, 60 स्टूडेंट 30 की क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं, नो सर। नो सर। नो सर। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और यही वाली प्रॉब्लम देखो वर्चुअल मेमोरी में, कि 13 बिट का एड्रेस है, कहाँ शिफ्ट करना है 12 बिट में, जो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है ना, सामने दिख रहा है। लेकिन अब देखो मैंने वर्चुअली मैं इसको प्रूव करूंगा, आप सबको मैं वहाँ ले गया। अब एचओडी सर ने मुझसे पूछा क्या सारे स्टूडेंट शिफ्ट हो गए, मैंने कहा यस सर सारे शिफ्ट हो गए। मैंने क्या, अब एचओडी सर ने कहा मैं चेक करने आ रहा हूँ क्या सारे पहुँचे नहीं पहुँचे, मैं हर एक रोल नंबर वाले स्टूडेंट को चेक करूँगा वो यहाँ प्रेजेंट है या नहीं। तो अब मैंने क्या किया, इस चीज़ से बचने के लिए मैंने एक टेबल बनाया जिसको हम कहते हैं मैपिंग टेबल।
उस टेबल में क्या किया, जितने भी स्टूडेंट थे उन सबके रोल नंबर लिखा, मीन्स 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू 60, ये टेबल मैंने बना दी। ठीक है, अब एट ए टाइम में रियल में कितने स्टूडेंट ले जा सकता हूँ, ओनली 30, सबको ले जा नहीं सकता। तो एक बार में मैंने क्या किया, कुछ 30 बच्चों को, कुछ 30 स्टूडेंट्स को कहाँ ले गए, इस लैब के अंदर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, और जब एचओडी सर ने पूछा क्या सारे शिफ्ट हुए, तो मैंने कहा यस सारे शिफ्ट हो गए, लेकिन ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन सर को वर्चुअली में बता दिया कि सारे शिफ्ट हो गए। अब वो प्रूव करने आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं कि क्या सारे बच्चे पहुंचे नहीं पहुंचे, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई, इधर तो जो क्लास में स्टूडेंट थे उनके रोल नंबर है और सीटिंग नंबर है ना, जो यहाँ बैठे थे, और ये जो लैब में जो सीट नंबर है ना 1 to 30 वो नंबर है। अब सपोज मैं फर्स्ट रोल नंबर वाले बच्चे को यहाँ ले गया और उसको फर्स्ट वाली सीट दे दी, तू यहाँ बैठ जा, तो मैंने यहाँ एंट्री कर दी, फर्स्ट रोल नंबर वाला बच्चा कहाँ बैठा था, यहाँ पर। सपोज सेकंड वाले को नहीं ले गया, थर्ड को नहीं ले गया, दो बच्चों को 30 ही ले सकता, थर्ड रोल नंबर वाले बच्चों को ले गया था, वो बैठा था सेकंड नंबर पर, मैंने उसका सीट नंबर यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से फिफ्थ वाला कहीं 15 नंबर पे बैठा होगा सपोज, इस तरह से, और लास्ट वाला को सपोज मैंने 30 वाली सीट दे दी। इनमें से सिर्फ कितनी एंट्री होगी, इस तरफ तो सारी एंट्री, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 30 एंट्री होगी, समझ आ रहा है ना, सिर्फ 30 एंट्री होगी, ये कहलाती है आपकी मैपिंग टेबल। अब सर ने आके वेरीफाई किया, अच्छा बताओ कि रोल नंबर 5 कहाँ बैठा हुआ है, तो अब मुझे क्या चेक करूंगा, मैं इस मैपिंग टेबल को देखूंगा, रोल नंबर 5 का ये ना कहाँ बैठा है, 15, मैं बताऊंगा सर ये 15 नंबर सीट पे बैठा हुआ, रोल नंबर 5 पे। सर बोलेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि वो सबको चेक तो करेंगे नहीं, कुछ को वेरीफाई करना है। फिर बोलेंगे अच्छा बताओ रोल नंबर 60 कहाँ बैठा है, मैं चेक करूंगा 30 नंबर पे, तो मैं बता दूंगा सर यहाँ बैठा हुआ है। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है, मैं प्रूव कर रहा हूँ कि 60 वाले कहाँ पहुंच गए 30 में, उसके लिए मैंने क्या बनाया, एक मैपिंग टेबल। लेकिन जो जो मिल रहे हो ठीक है, अब उन्होंने बोला चलो 4 नंबर वाला स्टूडेंट कहाँ है, 4 नंबर जैसे मैं चेक करूंगा तो उसको मैं लेके ही नहीं आया, है ना, तो अपनी मैपिंग टेबल में जैसे देखूंगा या मेरा फॉल्ट हो गया, है ना, इसको हम टेक्निकल कहते हैं पेज फॉल्ट, जो हम बात करेंगे अभी। लेकिन ये मेरा फॉल्ट हो गया कि 4th नंबर का स्टूडेंट या इस लैब में नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से सर बुला रहे हैं, मैं क्या करूँगा, किसी एक को बाहर निकालूंगा, सपोज इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, एक नंबर को, इसको बाहर निकाल के 4th नंबर वाले रोल नंबर को इसकी जगह ले जाऊंगा, तो इसको रिप्लेस किया मैंने, और यहाँ पे उसमें कुछ टाइम वेस्ट होगा, है ना, तो पेस्ट फॉल्ट जब भी होता था टाइम वेस्ट होता है कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसमें कुछ टाइम वेस्ट हो, लेकिन उसको मैं लेके आ जाऊंगा और सर को बोलूंगा सर ये रहा। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, सिमिलर कंसेप्ट, जो एचओडी वो समझो यूजर है या आपका सीपीयू है ना, और ये जो काम में क्लास टीचर वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है जो आपका लॉजिकल एड्रेस है, और ये है आपका फिजिकल एड्रेस, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे यूजर ने लॉजिकल एड्रेस या सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक मैपिंग टेबल बना रहा है, उस मैपिंग टेबल के थ्रू उस मेन मेमोरी में, क्योंकि आपका लॉजिकल एड्रेस अपने एग्जाम्पल में कितना था 30 बिट का, और ये कितना था 12 बिट का, तो 30 बिट का 12 बिट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यूजिंग दिस टेबल, है ना, कि फर्स्ट नंबर वाला एड्रेस कौन सी फ्रेम में गया, सेकंड वाला कहाँ गया, थर्ड वाला कहाँ गया, ये जो टेबल बनती है यही वर्चुअल मेमोरी के अंदर कहलाती है पेज टेबल। जो मैंने मैपिंग टेबल बनाई ना, ऐसी ही एक टेबल बनती है, जो एक डेटा स्ट्रक्चर है, डीएस है आपका ये, वो पेज टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इसको। ठीक है, और इस पेज टेबल के थ्रू ही वो चेक करता है कि कौन से नंबर का पेज कौन से नंबर के फ्रेम में है। तो यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ पेज कितने, सपोज पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टोटल नंबर ऑफ पेज कितने 8, इस पूरे प्रोसेस को अगर रैम में लाना क्या पॉसिबल है, नहीं, एट ए टाइम कितने आ सकते हैं 4, टोटल तो 8 है, लेकिन एट ए टाइम 4 ही आ सकते हैं, किसी 4 को ही लेके आएगा, तो वो एंट्री कैसे करेगा, इस टाइप की एक बनाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेज टेबल। तो ओएस मेंटेन अ पेज टेबल टू मैप लॉजिकल एड्रेस, तो ये चेक करेगा पेज नंबर 1 का है, यहाँ तो सारे पेज नंबर की एंट्री होगी, जितने भी पेज नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो कौन कौन सी फ्रेम में गया है, सपोज पेज नंबर 1 गया है फ्रेम नंबर 1 में, तो यहाँ पर पेज 1 और फ्रेम 1। ठीक है, इस तरह की एक मैपिंग टेबल बनेगी, ये कहलाएगा आपका पेज टेबल। क्लियर आई थिंक व्हाट इज पेज टेबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये पेज टेबल में जो बन रही है, इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होगी, है ना, वी डिवाइड द लॉजिकल एड्रेस इनटू 2 पार्ट। पेज टेबल को समझने के लिए लॉजिकल एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट कॉल्ड पेज नंबर, फर्स्ट पार्ट called page number, and second one is page offset, page offset, offset, ठीक है, offset SET, denote with the letter D and page number denote with the letter P। P and D दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। लॉजिकल एड्रेस मीन्स ये रहा,
कितने बिट का साइज का है, 13 बिट का, तो इसकी टोटल साइज कितनी है, 13 बिट। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। अब ऑफसेट की साइज में बताता हूँ, साइज ऑफ ऑफसेट, ठीक है, साइज ऑफ ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन इफ द साइज ऑफ पेज, इफ द साइज ऑफ पेज और फ्रेम बोथ आर इक्वल, ठीक है, साइज ऑफ पेज इक्वल्स टू 2 पावर n, if the size of page equivalent to 2 power n, then the size of offset means d is equivalent to n। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको माइंड में रखनी है कि साइज ऑफ पेज अगर 2 पावर n है तो साइज ऑफ ऑफसेट ये वाली जो साइज है वो क्या हो जाएगी, n। तो अपने एग्जांपल में साइज ऑफ पेज कितना है, 1k, 1k को 2 पावर n में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पावर 10, ठीक है, पेज साइज ऑफ पेज कितना हो गया, 2 पावर 10, और जो एक्सपोनेंट है वो साइज कितनी हो जाएगी आपकी ऑफसेट की, तो ये 10 इज द साइज ऑफ ऑफसेट। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो बताओ रिमेनिंग पेज नंबर की साइज कितनी होगी, टोटल 13 बिट का एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ऑफसेट आपका 10 हुआ, वेरी गुड, तो पेज नंबर आपका हो गया यहाँ से 3। तो यहाँ तक हमने बेसिक एक एग्जाम्पल के थ्रू पेज टेबल बनाने की ट्राई किया और लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसका कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट चेक करते हैं क्या है, तो अगर ये सारा माइंड में आपके आएगा तो इजीली आप चेकआउट करोगे थ्योरेटिकल क्या क्या कहना चाह रहा है पेजिंग के अंदर, ठीक है। ओके, नाउ चेक द बेसिक थ्योरी ऑफ द पेजिंग, ठीक है, माइंड में रखना वो सारा जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था। तो फर्स्ट, पेजिंग इज अ फिक्स सेल पार्टीशन, मैंने बताई थी आपको, जो कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन के अंदर 2 पार्ट में था, तो वो फिक्स साइज पार्टीशन स्कीम हम वापस से यहाँ यूज कर रहे हैं इसके अंदर। आपको प्रॉब्लम याद है फिक्स साइज में क्या डिसएडवांटेज था, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, वो यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ एडवांटेज की बात करेंगे। एंड हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी को फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं और सबकी साइज क्या इक्वल होगी, ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी जो आपका या लॉजिकल एड्रेस जो फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड हो रहा है उनको क्या कह रहे हैं, पेजेस, क्लियर, रिमेंबर है। एंड जो मेन मेमोरी आपका रैम है वो फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड हो रही है, उसका नाम क्या दे दिया हमने, फ्रेम। एंड साइज ऑफ ईच पार्ट इज द सेम एज द पेज साइज, ठीक है, जो फ्रेम की साइज है वही आपकी क्या रहेगी, पेज की साइज रहेगी, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल हमने अभी चेक किया है कि मेन मेमोरी फ्रेम्स में डिवाइड हो रहा है और सेकेंड मेमोरी आपका पेजेस के अंदर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, जो कंसेप्ट था हमारे पास लॉजिकल एड्रेस था 13 बिट, उसको किस में कन्वर्ट करना है 12 बिट, वो कंसेप्ट क्या है, तो बेसिकली उसके लिए मैंने बताया एक पेज टेबल बनती है जो आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है, एंड पेज टेबल जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट पार्ट इज पी पेज नंबर और सेकेंड पार्ट इज ऑफसेट डी। और ऑफसेट की साइज क्या होगी बता दिया, अगर आपका साइज ऑफ पेज, इफ द साइज ऑफ पेज इक्विवेलेंट टू 2 पावर n, तो ऑफसेट की साइज क्या होगी, n बिट, ठीक है। ओके, अब इस डायग्राम को ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर आपका सीपीयू जनरेटेड एड्रेस है, जो हमने एग्जांपल लिया उसी के थ्रू मैं पूरा बात बता रहा हूँ क्या होगा। चलो उसके पे पहले, उससे पहले ये वाला एग्जांपल जो हमने समझा था अभी, है ना, वो लैब क्लास और लैब वाला एग्जांपल ध्यान में रखना। यहाँ पर जो एग्जांपल है सिंपल सा एग्जांपल लिया है, इसलिए नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ये आपका फिजिकल मेमोरी, इसके अंदर फ्रेम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 नंबर ऑफ फ्रेम है और 4 नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। तो अब जो पेज टेबल होती है वो मैंने बताया मैपिंग होती है, इस तरफ तो आपका है पेज नंबर और ये है फ्रेम नंबर, मीन्स ये पेज नंबर 0 आपकी मेन मेमोरी के अंदर कौन सी लोकेशन पे स्टोर है वो पेज टेबल से पता लगेगा। तो चेक करेंगे पेज नंबर 0 कहाँ है, ये रहा, 0 कहाँ मिलेगा, फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे आप जाओगे तो आपको पेज नंबर 0 मिला, ठीक है। पेज नंबर 1 का मिलेगा, पेज नंबर 1 मिलेगा आपको फोर्थ फ्रेम नंबर पे, फोर्थ फ्रेम पे गए पेज 1 मिला। पेज नंबर 2 का मिलेगा, पेज नंबर 2 मिलेगा थर्ड नंबर पे, ये आपका फ्रेम नंबर है, तो थर्ड फ्रेम पे आपको मिलेगा पेज नंबर 2, ठीक है। यही मैपिंग आपकी टेबल है, उसमें मैपिंग को ही हम क्या कहते हैं, पेज टेबल्स, ठीक है। नाउ ये दिस इज द इम्पोर्टेंट डायग्राम, ठीक है, आपको पेजिंग स्कीम समझाने के लिए। तो जो भी हमने पूरा एग्जांपल लिया था वो यहाँ पर रखना ध्यान में, किस टाइप से चेक होता है। फर्स्ट, सीपीयू जनरेटेड एड्रेस कॉल्ड द लॉजिकल एड्रेस, अपने पास लॉजिकल एड्रेस की साइज कितनी थी, 13 बिट।
फिजिकल एड्रेस स्पेस आपका क्या था, रैम का एड्रेस कितनी साइज थी, 12 बिट। दिस इज द पेज टेबल। पेज टेबल के अंदर क्या एंट्री होती है, इस तरफ आपका पेज एंड इस तरफ आपका होता है फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर को यहाँ पे एफ से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा पेज कहाँ पर है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखा था ये पेज नंबर फ्रेम नंबर, यही वाली टेबल है ये वाली, ठीक है। ये क्या चीज़ है, आपका लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस को मैंने कहा था 2 पार्ट में डिवाइड करना, किसमें, पेज नंबर और ऑफसेट के अंदर। तो ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, और हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने अभी ऑफसेट कैलकुलेट किया था, कितना था, और 10 बिट का, और ये था आपका 3 बिट का, ठीक है। तो जो पेज नंबर है 3 बिट का, ये इंडिकेट करेगा इंडेक्स ऑफ द पेज टेबल, ठीक है, या पेज नंबर, सिंपल बोल दो पेज नाम है इसका, तो कौन सा नंबर का पेज है, कौन से नंबर का पेज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, ठीक है। तो ये पेज नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ द पेज, कौन से नंबर का पेज आया है, और ये टेबल यहाँ से बता देगी। सपोज यहाँ से आया कि 001 3 बिट का है, तो 001 मतलब पेज नंबर 1, और पेज नंबर 1 की एंट्री यहाँ होगी, ये पेज 0 होगा, ये पेज 1 होगा, ठीक है। पेज नंबर 1 कहाँ है, सपोज पेज नंबर 1 इस फ्रेम नंबर 2 में होगा, यहाँ पर आपका पेज नंबर 1 है, तो फ्रेम में क्या एंट्री हो जाएगी, फ्रेम में एंट्री हो जाएगी F2, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ यहाँ पर आइडिया, किस तरह से मैपिंग स्कीम वर्क कर रहा है। देन इस पेज नंबर 1 या सर्च हुआ 1 कहाँ मिलेगा, F2, तो F2 कहाँ चला जाएगा, इस F वाले ब्लॉक के अंदर, ठीक है। एंड जो आपका ऑफसेट होगा वो एज इट इज रहेगा, तो ऑफसेट की साइज कितनी है, 10 बिट, ठीक है। और जो फ्रेम नंबर है, फ्रेम कितनी है अपने पास यहाँ पे, 4 फ्रेम है, ठीक है। तो 4 फ्रेम का एड्रेस कितने बिट का होगा, 00, 01, 10 एंड 11 मीन्स 2 बिट का एड्रेस है। इसकी साइज कितनी होगी, 2 बिट, तो 10 + 2 कितना हो गया, 12 बिट। ओरिजिनल कितना था, 13 बिट, 13 बिट कन्वर्ट किसमें हुआ, 12 बिट के अंदर। और यही आपका पेजिंग कंसेप्ट और वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट में ये हो रहा है कि ट्रांसलेट द लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस। तो 13 बिट का एड्रेस किसमें कन्वर्ट हुआ, 12 बिट के अंदर, क्लियर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपका पेजिंग का, ठीक है। तो पेज टेबल के बारे में मैं बता दिया, तो वही वापस से थ्योरेटिकल देख लो क्या क्या चीज़ है। पेज नंबर इज यूज्ड एज इंडेक्स इन द पेज टेबल, ठीक है। और बेसिकली क्या है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, और ये जो पॉइंट है ये मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्ट में बता दिया कि अगर ऑफसेट की साइज़ क्या होगी, अगर आपका जो पेज नंबर है, साइज ऑफ पेज है वो 2 पावर n है, साइज ऑफ पेज कितना है, 2 पावर n, n आपका क्या इंडिकेट होगा, साइज ऑफ द ऑफसेट। तो ये लाइन यहाँ से चेक कर लेना, बट हमने प्रैक्टिकली इसको किया है तो आई थिंक ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। नाउ एडवांटेज हम देखते हैं इसमें क्या एडवांटेज है। तो इट अलाउ टू स्टोर द पार्ट ऑफ द सिंगल प्रोसेस इन नॉन कंटिन्यूअस फैशन, ठीक है, क्योंकि हम उसी की बात करें नॉन कंटिन्यूअस मैनर के अंदर क्या हो रहा है कि एक प्रोसेस को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके ये सारे ब्लॉक अलग अलग जगह स्टोर कर सकते हैं इन नॉन कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। एंड सोल्व द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या था कि ये आपकी जो रैम है, ठीक है, सपोज ये मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी के बीच में सपोज यहाँ पर कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई है, और यहाँ आपका स्पेस बताया सपोज 200 KB और यहाँ पर 50 KB, और आपका जो प्रोग्राम है उसकी साइज़ है 250 KB, ठीक है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ था कि इसको पूरा कंटिन्यूस मैनर में जाना था, तो पूरा का पूरा यहाँ ना तो यहाँ स्पेस है ना यहाँ स्पेस है, ठीक है। तो ये सोल्व नहीं हो रहा था, आपके पास स्पेस तो था लेकिन आप उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो दिस इज नॉन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये प्रॉब्लम इसमें सोल्व कैसे हुई, पेजिंग के अंदर हम इसको डिवाइड करें अलग अलग पार्ट में, ठीक है, अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया इसको, तो अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे और अलग अलग ब्लॉक कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे आपके इन, तो ये नॉन कंटिन्यूस मैनर कहलाता है, क्लियर। दिस इज द एडवांटेज, बट हमें पता है कि हम यहाँ पार्टीशन जो कर रहे हैं ये फिक्स साइज के हम पार्टीशन कर रहे हैं, और जो फिक्स साइज पार्टीशन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के अंदर एक प्रॉब्लम थी कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो अगेन वो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, इट सफर फ्रॉम द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंपॉर्टेंट, हमने पेजिंग इतने इंपॉर्टेंट मानते हैं लेकिन फिर भी उसमें क्या आ जाएगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्यों आएगा, क्योंकि साइज ऑफ पेज है उसकी साइज क्या है, फिक्स्ड है। सपोज हमने पेज की साइज रखी 100, ठीक है, नेक्स्ट पेज क्यों हमेशा इक्वल रहेगी, ये भी 100 और ये भी 100, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है उसकी साइज़ है 150, तो इसको भी फ्रेम में पेज में डिवाइड करें तो इसकी साइज़ भी कितनी होगी, फर्स्ट सॉरी चलो इसको 100 मान लेता हूँ, ठीक है, ये साइज़ 100 हो जाएगी क्योंकि 100 में आपको कन्वर्ट कर, रिमेनिंग कितना बचा 50, ठीक है। तो एक ब्लॉक एक फ्रेम में जाएगा, तो ये पूरा जो आपका पेज है ये तो यहाँ चला गया सपोज, तो ये तो 100 से 100 कवर हो गया, बट सेकंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो इसकी साइज कितनी है
50 है, लेकिन ये भी एक पूरा फ्रेम कवर करेगा। इसने कितना कवर किया? सिर्फ 50 वाला पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट में कोई भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि ये तो फ्रेम किसने कवर कर लिया? इसने। ये पार्ट जो होगा वो आपका क्या होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो अगेन जो प्रॉब्लम आ रही थी आपकी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन के अंदर, वही सेम प्रॉब्लम फिर से कहाँ आ गई? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, है ना। इसके लिए भी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सेगमेंटेशन कैसे सोल्व होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो रही है? द टाइम टेकन टू फेच द इंस्ट्रक्शन इंक्रीज द सिंस टू मेमोरी एक्सेस। ओके, यहाँ पर एक क्या आ गया? बीच में एक पेज टेबल भी आ गया, है ना। तो पहले उस पेज टेबल को एक्सेस करना, फिर आपकी मेन मेमोरी में जाना, तो ये आपका एक एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? कुछ कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन था। यस सर वर्चुअल मेमोरी का साइज सर, ये इस पे डिपेंड करेगा कि मेन मेमोरी का साइज कितना है? मेन मेमोरी, यस। जनरली बेसिक कंसेप्ट होता है लाइनक्स के अंदर, जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, जो स्वेप पार्टीशन है ना, जनरली हम कहते हैं स्वेप पार्टीशन की साइज कितनी दे सकते हैं हम, कि जितना आपका रैम है ना उसका हम डबल कंसिडर करते हैं, ठीक है। जितना आपका साइज रैम का उसका डबल कंसिडर, क्योंकि इसके भी अपने डिसएडवांटेज। अगर आपने वर्चुअल मेमोरी ज़्यादा ही कर दी तो भी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो जो पेजिंग स्कीम है ना, जो टेबल बन रही है उसके अंदर जितनी ज़्यादा एंट्री बढ़ेगी उतना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। अभी हमने 8 का एग्जांपल लिया था, 8 फ्रेम थी। अब सपोज 100 फ्रेम्स हो गए, 200 फ्रेम्स हो गए ना, तो वो सर्चिंग ही करता रहेगा उसके अंदर पूरा, है ना। अब ये एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा मैं आपको TLB का, ठीक है, किस तरह से ये भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसकी साइज हम ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। एक लिमिट होती है, वहीं तक अपन सेट करते हैं, और जनरली कंसिडर करते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं देने चाहिए, कम दे सकते हो, जितनी रैम है उसकी डबल साइज का, ठीक है। इससे ज़्यादा हम एक क्वेश्चन और था यस सर, वर्चुअल मेमोरी साइज मतलब इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने कितना मतलब कितने बिट का यूज किया है, मतलब कौन सा मैं 32 बिट ओएस यूज कर रहा हूँ या 64 बिट ओएस, इस पे डिपेंड कर सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली उस पर तो रैम डिपेंड करेंगे ना अपना। रैम एक्चुअली वो जो 32 बिट और ये है ना, ये प्रोसेसर की जो रैम की साइज है ना, हमने बात किया था इसको रैम को, कि अगर हमारे पास है जो 32 बिट का प्रोसेसर है, ठीक है, 32 बिट का प्रोसेसर है, तो मैक्सिमम कितनी रैम सपोर्ट करेगा वो? 2 पावर 32, है ना, मतलब अप्रोक्स 4 GB, ठीक है। तो वो उसमें रैम की साइज डिपेंड करेगी कितने बिट का प्रोसेसर है। लेकिन अब जो हमारे पास सारे सिस्टम है वो 64 का है, तो वहाँ पर कोई लिमिटेशन ऐसा सच है लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो बेस्ट साइज होती है वर्चुअल में कितना रखना चाहिए? जस्ट द डबल द साइज ऑफ द रैम, मैक्सिमम यही रखते हैं जनरली, ठीक है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, जो सर्चिंग इश्यूज आएंगे, हम बात भी करेंगे अभी डिसएडवांटेज का। और एक हमने बात करी थी जो टाइमिंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो टाइमिंग प्रॉब्लम आ रही है वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा इसमें सर्च करना, क्योंकि ये भी क्या एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, टेबल क्या है? डेटा स्ट्रक्चर, उस टेबल में सर्च करना कि ये पेज नंबर कहाँ है उसको सर्च करना, है ना। तो एक अलग अभी पढ़ूंगा इसका, TLB वाला कंसेप्ट भी बता दूंगा, आपने क्वेश्चन किया है तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, कोई और सर एक डाउट? क्वेश्चन और था सर, यस